हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शैक्षिक नवाचार पर कि शैक्षिक नवाचार क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं नवाचार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ इनोवेशन। नवाचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नव प्लस आचार। नव का अर्थ होता है नया और आचार का अर्थ होता है आचरण या परिवर्तन। मतलब वह आचरण या परिवर्तन जो नया हो वो क्या हो जाएगा, नवाचार कहलाएगा। अब देखिए, नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थ आदि में नवीनता का संचार करता है। नवाचार शब्द अंग्रेजी के इनोवेशन शब्द के इनोवेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना। तो जो नवाचार है वो नव प्लस आचार से बना है। नव का अर्थ होता है नया और आचार का अर्थ होता है आचरण या परिवर्तन। दूसरी बात क्या है, नवाचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं। और इनोवेशन क्या, इनोवेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नवाचार वह है जो क्या करे, परिवर्तन लाए या नवीनता लाए। ठीक है, जब शैक्षिक नवाचार की बात होती है तो शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन लाए वो या कुछ नया करे वो क्या हो जाएगा, नवाचार हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नवाचार की परिभाषा की कि नवाचार की परिभाषाएं क्या होती हैं। लेते हैं अपनी परिभाषा। रोजर्स के अनुसार, रोजर्स ने क्या बोला है, रोजर्स के अनुसार नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। रोजर्स कहते हैं कि जो नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति या जिसका अनुभव जो व्यक्ति है क्या करे, नए विचारों के रूप में करे या कुछ नया करे। अब हम बात करेंगे नवाचार की विशेषताओं की। तो चलिए अपनी स्लाइड लेते हैं। पहली स्लाइड है जो पहली विशेषता क्या है, शिक्षा में नवाचार में क्रियाशीलता एवं प्रौद्योगिकता की प्रवृत्ति उपस्थित होती है। जब शिक्षा में हम नवाचार की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहली बात तो क्रियाशीलता होनी चाहिए और दूसरी प्रायोगिकता। प्रायोगिकता से क्या होता है, नए नए प्रयोग करके हम नई नई चीज़ें निकालेंगे, मतलब क्रियाशीलता एवं प्रायोगिकता की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है, यह प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है। अब हम अगर नवाचार की विशेषता की बात करें तो कुछ हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम नवीन चीज़ों को या नवीनता ला सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है। नेक्स्ट है आपका, नवाचार के द्वारा वर्तमान विधियों और परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। जो नवाचार है, जो पुराने ढर्रे से जो चीज़ें चली आ रही हैं या जो पुरानी विधियां हैं टीचिंग है, उनमें क्या करेगा नवाचार, क्या करेगा, सुधार लाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट विशेषता इसकी है, शिक्षा में नवाचार के माध्यम से नवीनतम तकनीक को विद्यालय में पहुंचाया जाता है। अगर हम शिक्षा में नवाचार की बात कर रहे हैं तो इसकी विशेषता क्या है कि जो नवाचार के माध्यम से जो नवीनतम तकनीकें या जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनको क्या करेंगे, हम विद्यालय तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे शैक्षिक उद्देश्यों की कि जो शैक्षिक नवाचार के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं। पहला उद्देश्य लेते हैं, शिक्षा में नवाचार के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। जो उद्देश्य इसका ये भी है एक कि जो जो अधिगम प्रक्रिया है उसको क्या है, नवाचार के माध्यम से सरल बनाया जाए। नंबर 2 है आपका, बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाता है जिससे बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास हो सके। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि बालकों का क्या करेगा, सर्वांगीण विकास करेगा, जिससे क्या होगा, बालकों की जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनका क्या हो, विकास होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बालकों में अंतर्निहित शक्तियाँ उन्हीं को विकसित करना शिक्षा है। ठीक है, तो इसका नवाचार का उद्देश्य क्या है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। नेक्स्ट है आपका, छात्रों और शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो जिससे वो अंधविश्वास और कृतियों से दूर हो सकें। तो नवाचार ये भी प्रयास करता है कि जो नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनका विकास किसके हो, शिक्षकों में हो। और जब शिक्षकों में होगा तो क्या करेंगे, अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रहेंगे, जिससे समाज भी हमारा क्या होगा, अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर हो सकेगा। नेक्स्ट है आपका नवाचार का शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षा में शिक्षण नवाचारों का प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय स्पर्धा में आगे पहुंचाना, जिससे संसार में हमारी वाहवाही हो सके। अब देखिए, जो चौथा उद्देश्य है उसका है, जो शिक्षण द्वारा जो नवाचार का हम प्रयोग करेंगे उससे क्या होगा, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो क्या होगी, विश्व स्तरीय बनेगी, उसमें क्या होगी, क्वालिटी आएगा। तो हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि क्या करेंगे, शिक्षण व्यवस्था को क्या करेंगे, हम विश्व स्तरीय बनाने में नवाचार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे नवाचार के महत्व की। नवाचार के महत्व की, तो नवाचार के अगर महत्व की बात करें तो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। बिंदु देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला बिंदु है, मूल्य शिक्षा के क्षरण को रोकने के लिए। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे मूल्यों का क्षरण होता जा रहा है, तो जो शिक्षा में मूल्यों का क्षरण होता है उसके रोकने के लिए क्या है, हम नवाचार का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट है सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाना। नवाचार के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो आपसी सद्भाव है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं भारत जैसे देश में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि दिन पर दिन हम कुछ ना कुछ सांप्रदायिक दंगे या इस तरह की घटनाएं सुनते रहते हैं। नेक्स्ट इसका महत्व है परिवर्तन के अनुसार शिक्षा प्रणाली। जैसा कि हम जानते हैं दिनों दिन हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, परिवर्तन के अनुसार शिक्षा प्रणाली को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है अनेक समस्याओं का समाधान। नवाचार के माध्यम से शिक्षा संबंधित अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जैसे आप आजकल देख रहे हो जो TLM है, प्रोजेक्टर वगैरह या डिजिटल बोर्ड वगैरह का यूज हो रहा है, तो इससे काफ़ी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए। जो शिक्षण या पढ़ाने का तरीका है उसको क्या प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए भी क्या है, नवाचार का उपयोग किया जाता है, या इसका महत्व है कि इसके प्रयोग करने से क्या होता है, प्रभावशीलता हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ज्ञान का स्थायित्व। जैसा कि आप जानते हैं हमारी इंद्रियां होती हैं, अगर हम कोई चीज़ आँख से देखते हैं और कान से सुनते हैं और दिमाग में ग्रहण करते हैं तो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा स्थायित्व होता है। और जैसे पहले विधियां जो होती थी वो क्या थी, सिर्फ टीचर पढ़ा रहा है, वो बालक सुन रहा है, वो देख नहीं पाते थे कि क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। तो आजकल का जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह है उसमें देखिए आप, हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और ज्ञान को ग्रहण भी करते हैं, तो हमारा ज्ञान कैसा होता है, स्थायित्व हो जाता है। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए भी क्या है, नवाचार का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसके सहायता से हम शिक्षा के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के लिए। जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका कैसे प्रयोग करेंगे, ये भी नवाचार के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। नवाचार के माध्यम से क्या है, छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, मानसिक, आर्थिक, चारित्रिक सभी तरह का विकास उसका होता है। नेक्स्ट है कौशलों के विकास के लिए। जो शिक्षण कौशल होते हैं नवाचार के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किए जा सकते हैं, ये भी इसका एक क्या महत्व हुआ। नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान हेतु। आप जैसे जानते हो कि कुछ नई नई विधियाँ रोज़ कुछ नए आविष्कार हो रहे हैं, तो जो रोज़ नए आविष्कार हो रहे हैं वो कैसे हमें पता चलेंगे, नवाचार के माध्यम से ही हमको पता चल पाएंगे। तो नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान हेतु भी क्या है, नवाचार का हमारे लिए महत्व है। तो ये हमारे क्या थे, महत्व थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नवाचार के क्षेत्र की, कि नवाचार के क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं। शैक्षिक नवाचार के कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षण अधिगम। जो शिक्षण अधिगम है ये भी इसका एक क्षेत्र है। दूसरा है मूल्यांकन के क्षेत्र में नवाचार का उपयोग हो सकता है। तीसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में या क्रियाकलाप में नवाचार का उपयोग किया जा सकता है। चौथा है सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने में भी नवाचार का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन। जो विद्यालय की प्रबंध समिति होती है वो भी नवाचार का प्रयोग कर सकती है, या उसका एक क्षेत्र हो सकता है। नेक्स्ट है विषयगत कक्षा शिक्षण एवं समसामयिक दृष्टिकोण। जो विषयगत जो कक्षा शिक्षण होता है उसमें भी वो भी क्या है, एक शैक्षिक नवाचार का एक क्षेत्र हो सकता है। तो ये कुछ क्या थे, प्रमुख क्षेत्र थे। अब हम बात करेंगे नवाचार के प्रकार, कि नवाचार कितने प्रकार का होता है। तो नवाचार निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। पहला है तकनीकी नवाचार, दूसरा है उत्पाद और सेवा नवाचार, तीसरा है रणनीति और संरचनात्मक नवाचार, और चौथा है सांस्कृतिक अनुभव नवाचार। तो ये 4 प्रकार के नवाचार हो सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक शैक्षिक नवाचार, जिसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक जो है नवीन अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है, कुछ इनोवेटिव है, कुछ नया है, और ये आपके सिलेबस में और कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है।